नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटर अमर में। आज मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा और इसमें होने वाली जो दिक्कतें हैं वो सब मैं आज क्लियर करूंगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो बाद में समझने में प्रॉब्लम होगी। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रैक्शन में सिंबल पुट करने की दिक्कत आती है। ग्रेटर, लेस और इक्वल, ये तीनों सिंबल पुट करने में दिक्कत आती है। सबसे आसान तरीके और बहुत इत्मीनान से, बहुत ही कायदे से आप समझिए। देखिए, सबसे पहले ये जो सिंबल पुट करने का तरीका है, इन दोनों में हमें जानना है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसका 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे। यहाँ देखिए नीचे 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिए 16, 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिए 35, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ ले जाके कर देंगे और 8 का मल्टीप्लाई यहाँ ले जाके कर देंगे। दोनों में बड़ा कौन है? 35 बड़ा है। तो ये वाला जो है हमारा बड़ा है। तो जिसकी तरफ जो फ्रैक्शन बड़ा होता है, जो भिन्न बड़ी होती है, उसकी तरफ ये जो मुँह है इसका, ये ग्रेटर देन बोलते हैं। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं और इसको इक्वल बोलते हैं। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह जो है खुला रहता है। तो ये वाला हमारा बड़ा है, मुँह इसकी तरफ खोल देंगे। ये हमारा रफ का काम है, ये यहाँ नहीं करेंगे। ये जो है हमारा ये रफ वर्क है। आते हैं बात यहाँ पे। यहाँ भी एक और देख लीजिए, 3/4 2/5। यहाँ भी वही करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 15 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 8 हो जाएगा। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15 बड़ा है। तो इसकी तरफ मुँह खोल देंगे। ये वाला जो हमारा भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो बड़ा है। एक नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को बदलने का, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते हैं। इसमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 3 को जोड़ देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 2 जा 10, 5 दूना 10, प्लस और 3 कर देंगे 13। नीचे वाला चेंज नहीं होता, नीचे जो रहेगा वही रहेगा। 13/5, 13/15। ऐसे इसमें भी करेंगे। 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4। नीचे वाला चेंज नहीं होगा, नीचे वाला वही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें जो आंसर आएगा वो इसमें प्लस कर देंगे। ये हमने इसमें बदल लिया। ठीक वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 52 आ जाएगा और 11 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। 13 का मल्टीप्लाई 4 में, 11 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे ऊपर ले जा करके। 52 और 55 दोनों में बड़ा कौन सा? 11 × 5, 11 × 5, यानी ये वाला जो निशान है हमारा बड़ा। 11 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ये वाला बड़ा है। इसकी तरफ मुंह अपना, इसकी तरफ मुंह खोल देंगे, यानी इसको ग्रेटर देन बोल देंगे, यानी ये ग्रेटर देन है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, अवरोही और अवरोही में, आरोही और अवरोही में। इसमें बड़ी समस्या होती है लोगों को, कैसे किया जाए। तो 3 तरह के सवाल आते हैं। पहला आता है जिसके डिनोमिनेटर यानी हर बराबर होता है। दूसरा आता है न्यूमरेटर, जिसके अंश बराबर होता है। देखिए यहाँ पे अंश बराबर है इन दोनों में, तीनों चारों में। यहाँ पे हर बराबर है तीनों चारों में। उसका करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर जिसका अंश बराबर है, जिसका हर बराबर है, उसमें ऊपर वाला देखते हैं। जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो इन सब में हर सबका बराबर है तो अंश देखेंगे। डिनोमिनेटर बराबर है, न्यूमरेटर को देखेंगे। 9/6, 9 बड़ा है, फिर इसके बाद 5 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है। उसी के अनुसार उसको एडजस्ट करने। 9 बड़ा है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारा, घटते क्रम में। अब आते हैं बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर ठीक वही चीज़ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बस सबसे छोटा ये है तो इसको सबसे पहले लिख देंगे। असेंडिंग मतलब बढ़ना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, घटना, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। अब इसमें सबसे छोटा हमारा 2/6 है, फिर उससे बड़ा 3/6, उससे बड़ा 5/6, उससे बड़ा 9/6। अब आगे चलते हैं, जिसका न्यूमरेटर बराबर होता है। इसमें ध्यान देने के लिए ये बात है, जिसका न्यूमरेटर बराबर होता है उसमें डिनोमिनेटर को देखते हैं। जो सबसे छोटा होता है वो वाला
फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बराबर होता है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में 3/7 ये सबसे बड़ा है, इसलिए ये सबसे छोटा होगा। 3/6 ये इससे छोटा है, सॉरी ये इससे बड़ा है। 6 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 4 है। न्यूमरेटर अगर बराबर है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। 4 सबसे छोटा है यानी कि सबसे बड़ा होगा, 7 सबसे बड़ा यानी कि सबसे छोटा होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में छोटा सबसे पहले बड़ा कौन सा इसमें, ये है, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ये देखिए, ऐसे सवाल में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सवाल बहुत लंबा हो जाता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एकदम छोटा तरीका जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। 4/7, 7/10, 8/15 और 1/2, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, सबसे छोटा। इसमें सबसे पहले लोग क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम से इन सबको जो एलसीएम आता है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर करते हैं, तब उसके बाद छोटा बड़ा निकालते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसको रफ पे ले जाएंगे, सबसे पहले इस सवाल को रफ पे ले जाएंगे। यहाँ हम लोग रफ पे लेकर आ जाते हैं। ये देखिए हम लोग रफ पे आ गए, रफ पे लेकर आ जाते हैं। ये 4 है, 4/7 रफ पे लेकर आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, इसको इसमें डिवाइड कर, सबको डिवाइड करते चले जाइए। 4 को 7 को 4 से डिवाइड, ध्यान रखना है जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा अंदर होता है और नीचे वाला जो होता है वो बाहर होता है। इस तरीके से 4 ऊपर है तो 4 को अंदर, नीचे वाला 7 बाहर हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.55। ऐसे ही 7 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.7 आ जाएगा। 8 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 0.53 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करें, 0.50 आ जाएगा। अब देखना है, इसमें तो आसानी से हम लोग देख रहे हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमें तो केवल ये बताना है ना कौन सा असेंडिंग है, कौन सा डिसेंडिंग है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, हम चाहे जैसे बताएं। अब इसमें देख लीजिए कौन सा बड़ा है। सबसे छोटा इसमें 50 है, इससे बड़ा 53 है, इससे बड़ा 55 है और सबसे बड़ा हमारा 0.7 है। ध्यान रखिएगा 0.7 है, ये 0.70 है। ये 55 है, 53, 50 और ये 70 हमारा सबसे बड़ा है। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लेंगे। ये सब हमारा रफ का काम है, ये फेयर पे नहीं करेंगे, ये केवल रफ पे करेंगे। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा हमारा कौन सा है 0.50, उससे बड़ा 0.53, उससे बड़ा 0.55, उससे बड़ा 0.70। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग जिसमें तोड़े थे उसको इसमें बदल देंगे। 0.50 किसका था, 1/2 का था, तो 1/2 लिख लेंगे। 0.53 किसका था, 18/16 का था, सॉरी 18/15 का था। और 0.53 किसका था, 0.55 किसका था, 4/7 का था। और 0.7 किसका था, 7/10 का था। इसको हम लोग पूरी तरह से अरेंज कर लिए। अब ये वाला जो है यही हमारा आंसर है, यही हम फेयर पे लिखेंगे। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा रफ कार्य है, ये हमारा रफ है, रफ वर्क है ये पूरा, और फिर ये हमारा आंसर है। इसको हम फेयर पे लिख देंगे, एकदम 1 मिनट का आंसर है। और इसको अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, समय भी बर्बाद करता है। हमें तो केवल ये दिखाना है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इस तरीके से हम इसको अरेंज करके असेंडिंग डिसेंडिंग दिखा सकते हैं। एक सवाल इसी में से और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। 2/7, 11/15, 9/14, 13/28 डिवाइड कर देंगे। 7 का 2 में कर देंगे, 0.2 आएगा। 15 का 11 में डिवाइड करेंगे, 0.7 आएगा। ध्यान रखेंगे ऊपर वाला हमेशा अंदर होता है। इस तरीके से देखिए
11 अंदर रहेगा, 15 बाहर रहेगा। नीचे वाला बाहर से, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले में डिवाइड कर देंगे तीनों को। इसका आंसर 0.2, इसका आंसर 0.7, इसका आंसर 0.6, इसका आंसर 0.4 आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अरेंजमेंट कर लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में बस असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग मतलब इंक्रीज, बढ़ते हुए में, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? 0.2। 0.2 किसका था? 2/7 का था। उससे छोटा कौन सा है? उससे बड़ा कौन सा है? तो सॉरी, देखिए उससे छोटा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है? 0.2 से कौन सा बड़ा है? इसमें से देखिए 0.4 बड़ा है। 0.4 किसका आंसर है? 13/28 का, 13/28 लिख दिया। इससे बड़ा 0.6 है। 0.6 इसका आंसर 9/14 का, 9/14 लिख दिया। उसके बाद 0.7, 0.7 सबसे बड़ा है। ये किसका आंसर है? 11/15 का, इसमें लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ध्यान रखना, मुंह उसी की तरफ खुलेगा जिसकी तरफ ये जो बड़ा रहेगा। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। और इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। अब बात है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक इसी प्रकार डिसेंडिंग ऑर्डर भी, पहले छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये वाला। इस प्रकार से आप सारे सवाल आप बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत अगर हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो आप वो चीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी मैं सरल तरीके से उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।